हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कार्तिक महीने में जो कार्तिक नहाने स्नान करने की विधि है, उसमें झिल्ली गुनिया की कहानी। यह कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आएंगे। लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्तिक माह की झिल्ली गुनिया की कहानी। बहुत पहले की बात है कि एक थी झिल्ली और एक था घुन। एक दिन झिल्ली बोला कि आओ घुन कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीठा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद झिल्ली को राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से झिल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांग रही है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है? लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब मुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आँखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवर से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसने पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। वह झल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य फल मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुन राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने झिल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को न देना। ये थी हमारी
आज की कथा ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।